हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हमने कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है आपके एंटीबायोटिक या तो एंटी फंगल ड्रग के बारे में। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। देखेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में, ब्रांड नेम, नाम और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, सबसे जरूरी चीज उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो आज हम किस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, आप अपने स्क्रीन पर इसका नाम देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज ओफ्लो प्राइम 200 टैबलेट के बारे में, जिसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है ओफ्लॉक्सासिन और ऑब्वियसली इसका जो कंसंट्रेशन है वो उसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें ओफ्लॉक्सासिन का कंसंट्रेशन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 200 mg है और इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी एनपी यानी कि नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हेल्थ और इसको मार्केट किया गया है नोवा प्राइम फार्मा की तरफ से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस ड्रग का क्या इंडिकेशन होता है। आपके डॉक्टर ने अगर आपको यह दवाई दी है या इसके जैसा कोई भी दवाई, ब्रांड नेम कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसका फ्लोरोक्विनोन ही है, तो फिर वो ड्रग काम कैसे करता है। ओफ्लॉक्सासिन है तो वो ड्रग काम कैसे करता है। ओफ्लॉक्सासिन जैसा मैंने कहा कि ये क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है। जैसा क्विनोलिन काम करता है वैसा फ्लोरोक्विनोन भी काम करता है। इसका मेन इंडिकेशन आपकी बॉडी में अगर आइज इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन, जेनिटल पार्ट इन्फेक्शन या कंजक्टल पार्ट इन्फेक्शन में किसी भी तरह का पार्ट अगर इन्फेक्टेड हुआ है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें इसके काम करने के तरीके को, तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है दूसरे की तुलना में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए और इसको समझाने के लिए मैं साथ साथ आपके लिए एक एनिमेशन भी आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं। ये जो क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए के पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलने में मदद करने वाले एंजाइम जिसका नाम है डीएनए गायरेज, इसको हटाने का काम करते हैं। अब ये क्या चीज है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, तो जो बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है वो आगे जाकर के रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स बनता है। वहां पे डीएनए हेलिकेज मदद करता है उनको अलग अलग होने में। जब ये हेलिकेज मदद कर रहा होता है ना, तो वहां पे उनके जो फॉर्क हैं वो बन जाते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में, यानी कि बहुत ज्यादा ऐंठन उसमें डेवलप होने लग जाती है। और जब ऐंठन डेवलप होने लगेगी तो वहां पे आगे जाकर रेप्लिकेशन पॉसिबल हो नहीं पाएगा, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। तो ऐसा ना हो बैक्टीरिया के लिए, तो वहां पे एक एंजाइम मदद करता है बैक्टीरिया की जिसका नाम है डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज उस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदल देता है, जिससे वो जो क्लम्सीनेस था, गुच्छा जैसा ऐंठन था, जैसे रस्सी को आप देखते हो, वो ऐंठन हट जाती है। और जब ये ऐंठन हट जाएगी तो फिर वहां पे जो आपका डीएनए है वो डॉटर डीएनए में बदलना शुरू कर देगा और इस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता रहता है। कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि जो डीएनए का ऐंठन है उसको कम करने का काम करता है आपका डीएनए गायरेज और डीएनए गायरेज मदद करता है बैक्टीरिया की। तो अब अगर हमें इस बैक्टीरिया को खत्म करना है तो हमको उसको खत्म करना पड़ेगा जो बैक्टीरिया की मदद कर रहा है और वो है आपका डीएनए गायरेज। तो ये जो फ्लोरोक्विनोलोन या क्विनोलोन कैटेगरी का कोई भी ड्रग है वो उसी तरीके से काम करता है, डीएनए गायरेज को वहां पे इनहिबिट कर देता है। तो डीएनए गायरेज की वजह से जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बदल रहा था वो नहीं बदल पाता और वहीं पे बैक्टीरिया डेथ हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाता और आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आज के प्रोडक्ट के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।